हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हम देखेंगे जो बीए थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत है, ठीक है। कोर्स कोड जो है 201 का, उसका हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस प्रकार से आ रहे हैं और आपको किस प्रकार से इसकी तैयारी करना है, और देखेंगे कि क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है कि नाटक का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो जो थर्ड सेमेस्टर है बीए संस्कृत का, तो उसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक, वो पढ़ना है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो नाटक है उसका प्रारंभ किससे होता है, ठीक है। नाटक के पहले कौन सा चरण होता है, ठीक है। तो बी नांदी से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ठीक है, उसमें जो शकुंतला है उसमें मुख्य है, ठीक है, शकुंतला। इसकी अंगूठी कहाँ गिरी थी, तो ऑप्शन सी शची तीर्थ में, ठीक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका जो सारांश है, कोशिश करेंगे कि उसका सारांश अपलोड करें, ठीक है। तो हमने देखा कि पहला क्वेश्चन अभिज्ञान से, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के आदि और अंत में स्तुति है, किसकी स्तुति की गई है, तो भगवान शिव की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अभिज्ञान शाकुंतलम से ही आया है। 4 नंबर, नाटक का अंत होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि नाटक का अंत किससे होता है। ए भरतवाक्य से, बी नांदी से, सी विस्कंभक से, ठीक है, विस्कंभक सी होगा। 5 नंबर का मंगलाचरण होते हैं, मतलब कि मंगला जो चरण होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, और एक और है, अभी याद नहीं आ रहा है। अब अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोनियो हुतवाहद दुग्धम प्रवती से युक्त नाटक है, ठीक है। तो ए स्वप्नवासव दत्तम, ठीक है। तो इसमें थर्ड सेमेस्टर में 2 नाटक पढ़ना है, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा है स्वप्नवासव दत्ता, ठीक है। 7 नंबर का संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं, तो इसमें भास, ठीक है, बी। देखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सही हो। अगर आपको जो क्वेश्चन लगे कि ये गलत है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन कि भास के नाटकों की संख्या कितनी है, तो डी 13, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भास हैं उनका जीवन परिचय अगर आप देखेंगे, उनकी कृतियाँ, जन्म, ये सब देखेंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भास से 2 क्वेश्चन बने हैं और नाटककार के रूप में, और इनकी नाटकों की संख्या कितनी है, 2 क्वेश्चन तो बन गए भास से, ठीक है। 9 नंबर का संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार हैं, तो ए अश्वघोष, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन प्रतिभा नाटकम से संबद्ध रचना है, तो सी भास, ठीक है।
यहाँ पर है 11 नंबर का क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक हैं, ठीक है, तो 7। तो यहाँ पर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम से भी कितना ज़्यादा क्वेश्चन आया है। 12 नंबर का अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है, कौन है? मांडव्य, ठीक है, बी। 13 नंबर का क्वेश्चन, कालिदास की रचनाओं की संख्या है कितनी? सी 7। 14 नंबर का स्वप्न वासव दत्ता नाटक है, किसकी नाटक है? तो ऑप्शन भास का, बी भवभूति का, सी माघ का, डी भारवी, ठीक है। तो इसमें भास होगा ए। 15 का उत्तर रामचरितम रचना है, किसकी? भवभूति, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन और भास से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और स्वप्न वासव दत्ता। 16 नंबर का क्वेश्चन अश्वघोष की कृति है, बी बुद्ध चरितम, ठीक है। 70 महावीर चरितम नाटक है, किसका? ए भवभूति, बी भारवी का, सी भास का, डी उपयुक्त किसी का नहीं, इसमें ए। 18 श्रेणी संहारम नाटक है, ए भास का, बी भवभूति का, सी भारवी का, डी भट्ट नारायण का, ठीक है। तो इसमें डी होगा। 19 विशाखा दत्त की कृति है, डी मुद्रा राक्षसम, ठीक है। 20 कालिदास की रचना है, ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम से या स्वप्न वासव दत्ता या जो भी इसमें नाटककार हैं उनसे रिलेटेड। तो 21 का उद्यन नायक है, किसका? मतलब कि जो उद्यन है वह स्वप्न वासव दत्ता का ये नायक है, ठीक है। और उसमें जो वासव दत्ता है उसमें वो नायिका है। तो पूछ रहा है कि वो उसका जो किस प्रकार का है उद्यन? ए धीर प्रशांत है, बी धीरोदांत है, सी धीर ललित है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सी होगा, ठीक है। 22 स्वप्न वासव दत्तम की नायिका है कौन? बी वासव दत्ता, हमने बोला ना कि वासव दत्ता, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस करिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए। 23 वासव दत्ता के पिता कौन थे? ए प्रधोत, बी प्रभाकर, सी योगंध नारायण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें ए। 24 चक्रार पंडितिरिव गच्छन्ति भाग्य पंक्ति से युक्त ग्रंथ है कौन? डी स्वप्न वासव दत्तम, ये आप बताइएगा कमेंट में भी। 25 अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, ठीक है, ए। देखते हैं 26 अर्थो हुई कन्या परकीय एव से संबद्ध नाटककार हैं, ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी भट्ट नारायण। तो इसमें देखिए किस प्रकार से जो भी श्लोक होता है उस श्लोक का या किसी भी नाटक का पहला जो लाइन है वो दे देगा, ठीक है, या उनके द्वारा जो भी प्रसिद्ध लाइनें होंगी संस्कृत की नाटक के बारे में, ठीक है, या अपनी कृतियों से संबंधित, तो वो लाइन दे देगा और पूछ देगा कि ये किस नाटककार का है
तो इसमें पहले देखिए आया है कि अर्थो ही कन्या पर क्यों ए उससे संबद्ध नाटककार हैं, तो ऑप्शन ए कालिदास। ठीक है। 27 उदकांतम इस गंधो, ठीक है, जनो गंतव्य से संबद्ध है, ये भास। ठीक है, आप भी बताइएगा। 28 शकुंतला की सखी कौन है, ए तरला, बी मुरला, कैसा कैसा नाम है, सी अनसुईया, डी रमा, तो सी होगा। 29 नाटकों में सबसे सुंदर नाटक माना गया है, तो सी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। 30 अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक कौन सा है, डी चतुर्थ। ठीक है। तो जितने भी 7 इसके भाग हैं ना, तो 7 भाग आपको उसमें से पढ़ना है और उसका जो भी पात्र हैं उस नाटक के, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के, उनको देखना है। ठीक है। 31 भवितव्यानां धाराणी भवन्तु सर्वत्र से युक्त नाटक कौन सा है, ए अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। 32 मतलब कि आप देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य काव्य है, तो सी महाभारत। 33 गण्डस्योपरि पीटकः संवृतः कथन है, सी कण्व का। ठीक है। 34 दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, बी गंधर्व विवाह। ठीक है। 35 अभिज्ञान में नांदी पाठ किया है, किसने, नटी ने। ठीक है। 36 अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी पाठ है। ठीक है। तो द्वादश पाठ। ठीक है। 37 अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी में छंद है, मतलब कि कौन सा छंद है, ये वसंत तिलिका। 38 कालिदास ने कुल नाटक लिखे हैं। यहाँ पर कालिदास के मुख्य नाटक के बारे में पूछ रहा है, कुल कितने नाटक हैं, तो इसमें आप बताइएगा, बी 3। 39 दुष्यंत धीर ललित नायक है। देखिए कि इसी क्वेश्चन को हमने देखा कि इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा है इसमें कि अभी हम एक बार और नहीं, सॉरी, वो स्वप्न वासव दत्ता का जो उद्यान था ना, उसके बाद उसके चरित्र के बारे में पूछा गया कि ये धीर है कि प्रशांत, मतलब शांत है, कि ऐसे करके क्वेश्चन अभी हमने देखा है। तो इसमें दुष्यंत का पूछ दिया है कि दुष्यंत धीर ललित नायक है, धीर प्रशांत है, धीर उदांत है, क्या है। ठीक है। तो ए होगा। 40 शकुंतला को श्राप दिया था, किसने श्राप दिया था, तो बी दुर्वासा ऋषि ने। ठीक है। तो हमने देखा कि बीए 3rd सेमेस्टर का जो संस्कृत है उसका जो क्वेश्चन पेपर है, इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपको किस चैप्टर पे फोकस करना है। यहाँ पर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं और फिर जो नाटककार हैं उनकी कृतियाँ वगैरह आ सकता है एग्ज़ाम में, और जो भी नाटक है उसमें 2 नाटक है तो उसमें कौन से पात्र हैं, किसके द्वारा क्या कहा गया। ठीक है। और उसके जो भी नाटक है पहली पंक्तियाँ वगैरह आ सकता है और पूछ देगा किस नाटक से लिया गया है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना आप तैयार कर लीजिए। तो संस्कृत का जो 201 है बीए 3rd सेमेस्टर का, वो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो, और आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर दिखाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कितने सही क्वेश्चन हमने बताए, पर इसका मतलब आप ये लीजिएगा कि किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब यही होगा। ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बस आप इतना तैयार कर लीजिए, बस जो भी नाटक हैं, ठीक है, नाटककार हैं संस्कृत के, जितना सिलेबस में पढ़ना है बस आप उतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है बस। और आपका अच्छा नंबर आएगा और एग्ज़ाम में अब अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही सपोर्ट करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए आती रहे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो स्वप्न वास्तव दत्ता नाटक है और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका जो सारांश है हम अपलोड करें, ठीक है। धन्यवाद।